हेलो मेरे सूरवीरों, वेलकम बैक। नंबर सिस्टम की अगली कड़ी में आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए सीखते हैं। चलिए, ये पहला प्रश्न और पहला टाइप, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग एक ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक क्या है कि मान लो कोई नंबर है x और इसका मैंने प्राइम फैक्टर किया, ये मिलता है a का पावर p, b का पावर q और c का पावर r। तो प्राइम फैक्टर टोटल कितना होगा? टोटल प्राइम फैक्टर, इसके लिए सिंपल इसके पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको मैं यहाँ पर डिटेल थोड़ा मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि तुम्हें बाद में समझने में परेशानी नहीं हो। 9 पावर 7 और 7 पावर 8, इसको थोड़ा हम लोग ब्रेक कर दें। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, दो दो दूनी 4 दूनी 8, अब पावर कितना है 10, इसको यहाँ 10 से इंटू कर दो। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और ऑलरेडी पावर 7 है तो इससे इसको इंटू कर दो। ठीक है, और 7 का पावर 8, तो 2 का पावर 10 इंटू 3 ये 30, 3 का पावर 7 इंटू 2 14 और 7 पावर 8। अब इसके सारे पावर को ऐड कर दो। 30 प्लस 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 30 और 14 44 और 8 52। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 52। इसी टाइप का ये क्वेश्चन को और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, तो 4 का पावर 4, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2, ऑलरेडी पावर 4 है तो ये 4 कर दो। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, पावर 5 है तो पावर 5 इसे भी दे दो, पावर 5 इसे भी दे दो। 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 6 और गुना 5 ये 30, पावर 8 है, सभी में ये पावर 8 लगा दो। ठीक है, अब 2 का पावर टोटल कितना हो रहा है यहाँ पर 4 दूनी 8 है, 8 और 5 13 और 13 और 8 21 यानी 21। 3 का पावर कितना होगा 3 का पावर 5 है, 3 का पावर 8 है, ये 5 और 8 ये 13 और 5 का 5 सिर्फ यहाँ पर एक बार है तो 5 का पावर 8 ये हो गया। अब इसके पावर को ऐड कर दो 21 प्लस 13 प्लस 8। ठीक है, तो 21 और 13 34 प्लस 8 दैट इज 42। तो करेक्ट आंसर है 42। एक और टाइप को देखते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करते हैं। ये 252 दिया हुआ है तो इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो 252 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले इसका हम लोग प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है ना, अगर तुम 2 से लगाना चाहते हो तो हम लोग प्राइम जो कैलकुलेशन है, जो डिजिटल कैलकुलेशन हम लोग यहीं पर कर लें तो ज़्यादा बेटर हो। इसका करने का तरीका इस तरीके से होता है, जैसे मैंने 2 लिख दिया और 2 से इसको यहाँ पर कैंसिल कर दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12। ठीक है ना, फिर ये 2 से कैंसिल होगा, तुम एक 2 और लगा दो, ये 2 छक 12, 2 तिया 6। अब 3 से कैंसिल करना तो यहाँ पर 3 लिख दो और 3 से इसको कट कर दो, 3 2 जा 3 बन जा। फिर 3 से कैंसिल हो सकता है, ये 3 लिखो, 3 से बन जा, अब नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से रफ तुम क्वेश्चन पेपर पर ही कर सकते हो, है ना। तो 2 का पावर कितना 2, 3 का पावर 2 और 7 का पावर 1। ठीक है, तो इसके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या टोटल प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो 2 का पावर 2 है तो ये पावर 2, 3 का पावर 2 और 7 का पावर 1, सबको ऐड कर दो, कितना होगा 5। तो करेक्ट आंसर 5। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब इसमें टोटल फैक्टर फाइंड करना है। इसमें थोड़ा सा एक वर्ड का डिफरेंस है, इससे पहले वो प्राइम फैक्टर था यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना था, और इस टाइप में सिर्फ हमको गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तरीका वही रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें हम लोग डिफरेंस ये होगा कि उसमें पावर जो होता था सिंपली पावर को हम लोग ऐड कर देते थे। अब इस केस में उसके पावर जितना भी होगा उसको एक बढ़ा करके और सारे के पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर, एक एग्जांपल ले लेते हैं उसी टाइप का, ये एक्स है, इसका प्राइम फैक्टर हुआ ए का पावर पी, बी का पावर क्यू
और सी का पावर आर। ठीक है, तो टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ जितना भी पावर लिखा हुआ है उसमें वन ऐड कर दो, इसका जितना भी पावर है उसको भी, उसमें भी वन ऐड कर दो, और इसमें जितना पावर है सी का उसमें भी वन ऐड कर दो, और फिर इस सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमको टोटल फैक्टर्स निकल आएगा। ठीक है, तो 1156, पहले 1156 को हम लोग ब्रेक कर ले। ठीक है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। 1156 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करें, टू से अगर लगाओ, यहीं पर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये लगाओ पहले टू से। ठीक है, तो मान लो कि मैंने टू से इसको कैंसिल किया, कितनी बार में? दो पच्चे 10, एक 15, दो सती 14, एक दो अठी 16। ठीक है ना, फिर दो से और लगा सकते हैं हम लोग, ये लगाओ दो, दो दिन 4, एक दो अट्ठी 16 और दो नवा 18। अब कितनी बार में लगेगा? ये 17 से लगाओगे तो ये 17 टाइम्स ये लग जाएगा। ठीक है ना, ये 17, तो कितना हो गया? 2 का पावर 2 और 17 पावर 2। तो टोटल फैक्टर इसका कितना होगा? तो ये 2 का पावर 2 है, उसमें वन ऐड कर दो। ठीक है, फिर ये इंटू का साइन, यहाँ 17 का पावर 2 है तो इसमें भी एक ऐड कर दो। ठीक है, तो 2 पावर 2 प्लस 1 ये 3, और 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 3 9। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, अब इस टाइप का एक और क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये 360 के टोटल फैक्टर्स को फाइंड करना है, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो 360 का प्राइम फैक्टर फाइंड करें हम लोग पहले। ठीक है, 360 को क्या लिख सकते हैं? 360 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 36 गुना 10। ठीक है, 36 को क्या लिखेंगे? 4 नवा 36, चार के लिए 2 का पावर 2, और 4 नवा 9 के लिए 3 का पावर 2। ठीक है ना, ये हो गया। 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 5, ऐसा। तो 2 का टोटल पावर कितना होगा? ये 2, और इधर चले जाओ 1, 2 और 1 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। तो टोटल फैक्टर कितना होगा? 2 का पावर 3 है, इसमें एक ऐड कर दो, इंटू ये 3 का पावर 2 है, इसमें 1 ऐड कर दो, और 5 का पावर 1 है, इसमें 1 ऐड करके सबको मल्टीप्लाई कर दो। 3 प्लस 1 ये 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 तो ये 12 गुना 2 24। ठीक है, तो ये 24 इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट टाइप है गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके लिए तरीका ये होगा कि पहले तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे ही करेंगे, है ना। ये इसका प्राइम फैक्टर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये दो, दो से कितनी बार में कैंसिल करेंगे ये? हम्म, इसको तुम कैंसिल कर दो, कितनी बार में? 2 सती 14, 2 अठी 16। ठीक है, फिर 2 से ये कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 तिया 6 और 2 नवा 18। अब कितनी बार में? 3 से ये 13 बार में। तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 13 का पावर 1। ठीक है, तो इसका सम हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? सम के लिए इसको ध्यान से समझना कि 2 का पावर 2 है तो इसके शुरू हम लोग करेंगे, 2 को हम लोग 0 से शुरू करेंगे, तो 0 1 2, तो एक बार 2 का पावर 0, फिर प्लस 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2। ठीक है, यहाँ पर इंटू दे दो। 3 का पावर 1 है तो इसको 0 से शुरू करेंगे, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1 है तो 13 पावर 0 और 13 पावर 1। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है? 2 का पावर 2 तो ये 4, और 2 6, और 2 का पावर 0 ये 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो 2 का पावर 2 ये 4, और इधर 2 6 और एक ये 7, ये 7। यहाँ पर 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 0 1, इसका वैल्यू, कलर बदल लें। तो इसका वैल्यू तो 3 हो गया, और इसका वैल्यू 1, 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ पर 13, और 13 का पावर 0 ये 1, और यहाँ पर 13, 13 और अरे 14।
तो 7 चौके 28 और गुना 14। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 392। इसका करेक्ट आंसर 392। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करते हैं कि 300 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, इस 300 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 100 ऐसा लिख सकते हैं। 300 को क्या लिख सकते हैं, 100 को 2 का पावर 2 ये 4 गुना 25, अब 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। 2 का पावर 2 है, तो ये पहले 0 फिर 1 फिर 2, जितना भी पावर हो 0 से शुरू करके वहाँ तक हम लोगों को आना है। 5 का पावर 2 है, तो 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। 3 का पावर 1 3 और 3 का पावर 0 ये 1, 3 और 1 4। ठीक है, ये 2 का पावर 2 ये 4 होगा, ये 2 है, ये 1 है, ये है ना, 4 2 6 और 1 7। ये कितना है, ये तो 5 है और ये 1 है, 5 और 1 6। ठीक है, तो 7 गुना 4 28 गुना 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। ये एक गड़बड़ हो गया यहाँ पर, 5 का पावर 1 था ना, एक और यहाँ पर आएगा 5 का पावर 2 तक, तो 25 5 30 और 1 31। ठीक है ना, इसके बदले में हम लोग यहाँ पर लिख दें 31, ये लगा दो 31। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, ये 28 इंटू 31, 1 इंटू 8 ये 8, ये 2 और 8 3 24 2 26, 6 2 3 2 6 और 2 8, 868। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन है कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। ठीक है, इसको पहले हम लोग फैक्टराइज कर लें, बहुत आसान है ये। तो 729, तो 3 × 3 9, कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, 9 गुना 9 81 गुना 9 729 होता है, ये ऐसे। ठीक है ना, अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो 3 × 3 9 यानी 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, तो टोटल कितने हो गए 3। तो सिर्फ 3 ही पूर्ण वर्ग होंगे इसमें। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर कोई नंबर ऐसा होता, ठीक है ना, मान लेते हैं कि एक नंबर ऐसा होता और इसका फैक्टर मान लेते हैं कि इस टाइप से आता है। ठीक है, ऐसा होता है, तो इसमें कंप्लीट कितना है टोटल पूर्ण वर्ग, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो इसमें सिर्फ हम लोग 2 लिखते हैं। ठीक है, और इस केस में टोटल है 3। ठीक है, हम्म, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये जो दिया हुआ है इसमें मुझे ये बताना है कि टोटल कितने फैक्टर इसके ऑड होंगे। तो इसको देखने से ही पता चल रहा है कि ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, तो इसको हम यहाँ से हटा दें। ठीक है ना, तो इसके टोटल फैक्टर के बारे में हमको पता लगाना है कि कितना होगा। तो 3 का पावर 5, 5 हमको क्या फाइंड करना है, टोटल फैक्टर। और टोटल फैक्टर के लिए भी हम लोगों ने सीखा है कि इसका जो भी पावर होगा उस पावर में एक ऐड कर दो। ठीक है, 5 का पावर 4 है, तो 4 + 1, 7 का पावर 6 है, तो 6 + 1। ठीक है ना, तो 6 इंटू 5 इंटू 7, टोटल कितना होगा 210। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी को हम लोग एक बार और रिपीट कर लेते हैं। 7200 के कितने गुणज विषम संख्या है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 7200 को। तो पहले तो इसको बहुत आसानी से 2 टुकड़े में ऐसा लिख दो। ठीक है ना, 72 को क्या लिखेंगे, 9 8 72, यानी 2 का पावर 3 ये 8, 9 के लिए 3 का स्क्वायर, और 100 को 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2। ठीक है ना, देखो तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3,
और 2, ये 5, ये 3 का पावर 2, 5 का पावर 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इसमें कितना ऑड नंबर्स होना चाहिए। ये तो ऑड नहीं है, ये भी इसको छोड़ दो, सिर्फ ये 2। तो 3 का पावर 2, तो 2 + 1 इंटू 5 का पावर 2 है, तो 2 + 1, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको ट्राई करना और देखना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और इसका करेक्ट आंसर जो भी होता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करो और बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और, इस क्वेश्चन में बताना है कि टोटल प्राइम फैक्टर कितना होगा। ठीक है, और इसके ऑप्शन है ये 17, 44, 54 और 78। इस दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, इसका करेक्ट आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए। इस वीडियो को आगे तक शेयर करें और अपने फ्रेंड के बीच में ज़रूर इसे बताएं। इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ रात में ये वीडियो आपको सही टाइम पर मिल सके। थैंक यू वेरी मच।